Hello, bachcho. Let's see this question. In the treatment of SCID, cDNA is introduced into a patient cells using blink एज ए वेक्टर। तो इनमें से किसका एज ए वेक्टर यूज किया जाता है किसके ट्रीटमेंट में? एससीआईडी। और एससीआईडी है क्या? सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है। और इस सिंड्रोम में क्या होता है? एडीए की कमी हो जाती है। एडीए क्या है? एडिनोसिन डीएमिनेज। एडिनोसिन डीएमिनेज ये एक एंजाइम का नाम है, डीएमिनेज। और ये क्या करता है? ये टी लिम्फोसाइट्स जो होती है, टी लिम्फोसाइट उनका मैच्योरेशन जो है उसको कंट्रोल करता है। टी लिम्फोसाइट के मैच्योरेशन को कंट्रोल करता है। तो एससीआईडी के केस में क्या होता है? सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है ये। तो टी लिम्फोसाइट्स का मैच्योरेशन रुक जाता है। इस कंडीशन में क्या करते हैं? एक सीडीएनए कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, या अपन कहें कि सीडीएनए में जो है एडिनोसिन डीएमिनेज वाला जीन होता है। ये सीडीएनए जो है कॉम्प्लीमेंट्री जीन डीएनए है। और इसका जो ये जो जीन होता है ये एक जीन के रूप में भेजा जाता है जिसमें एडीए जीन शामिल होता है। ये एडीए जीन जो है किसकी सहायता से भेजा जाता है? और जब ये एडीए जीन जो है पेशेंट में एंटर करवाया जाता है तो पेशेंट में जो है एडीए एडिनोसिन डीएमिनेज बनने लगता है। और उस पेशेंट में जो है फंक्शनल टी लिम्फोसाइट बनने लगेगी। और इस तरह उस पेशेंट जो होगी, वो जो भी पेशेंट होगा उस पेशेंट में जो है ये इम्यूनो डिफिशियंसी का जो सिंड्रोम है वो दूर हो जाएगा, वो उसका इम्यून सिस्टम अच्छा हो जाएगा। तो इसके लिए जो है इकोलाई यूज नहीं लेते। ऑप्शन ए इकोलाई, ऑप्शन बी रेट्रोवायरस, ऑप्शन सी बैसिलस तुरंजिस, ऑप्शन डी एग्रोबैक्टीरियम। तो ना तो इकोलाई यूज लेते हैं, ना बैसिलस तुरंजिसियम यूज लेते हैं, ना एग्रोबैक्टीरियम यूज लेते हैं। क्या यूज लेते हैं? रेट्रोवायरस यूज लेते हैं। और रेट्रोवायरस ऐसे वायरस होते हैं जिनमें जनरली आरएनए जीनोम होता है। तो आरएनए जीनोम वाले वायरस जो है रेट्रोवायरस को एज ए वेक्टर यूज लेते हैं। और रेट्रोवायरस जो होता है उसके जीनोम में जो है क्या एंटर करवा देते हैं? ये हमारा एडीए जीन एंटर करवा देते हैं। और ये रेट्रोवायरस जो है इस रेट्रोवायरस के माध्यम से जो है होस्ट में एडीए का जीन इंसर्ट करवाया जाता है। और ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के रूप में वहां जाकर जो है वो ऐड हो जाता है। अपन बात करें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो जाता है। जीन इंसर्ट जब हो जाता है तब जीन इंसर्ट होने के बाद एडिनोसिन एमिनेज डीएमिनेज बनने लगता है और फंक्शनल टी लिम्फोसाइट बनने लगती है। और इस प्रकार जो है जो रोगी जो होता है उसमें एससीआईडी जो है वो ठीक हो जाता है। तो एससीआईडी का ट्रीटमेंट ये एक तरह से जीन थेरेपी भी कहलाता है। तो कुल मिला के इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, रेट्रोवायरस को एज ए वेक्टर इस प्रोसेस में काम लिया जाता है। बेस्ट ऑफ